नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सवेरे से ही खबर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही थी और जिसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि दोपहर 12 बजे होते होते हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मशहूर एंकर, वरिष्ठ पत्रकार और नेक इंसान रोहित सरदाना जी की मौत से जुड़ी हुई। जी हाँ, रोहित सरदाना जी अब हमारे बीच नहीं रहे। रोहित सरदाना जी ने अपने करियर की शुरुआत कई चैनल से करी, फिर जी के ताल ठोके से उनको काफ़ी फेम मिला। उसके बाद आज तक पे वह दंगल किया करते थे। मेरा उनसे 2 बार ही मिलना हुआ और उनकी बेबाक राय, निष्पक्षता के कारण ही उन्होंने इतनी कम उम्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में इतनी ख्याति प्राप्त करी थी। पहली बार एक राजतिलक करके शो होता है जहाँ भी चुनाव होते हैं, उसी के दौरान मेरा उनसे मिलना हुआ था। और जो उस समय किसानों की एक मूलभूत समस्या चल रही थी, माफ़ कीजिएगा, उसी में मैंने सवाल किया था जो कि उन्होंने बाद में फिर पैनलिस्ट जो थे उनसे किया था एमएसपी को लेकर। तो उनकी निष्पक्षता पे तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। दोस्तों, मीडिया जगत में आज शोक की लहर है और काफ़ी स्तब्ध हैं मीडिया के लोग। लेकिन दुख इस बात का कि हमने एक बेहतरीन इंसान खो दिया। रोहित पिछले 4-5 दिनों से नोएडा के एक निजी अस्पताल में एडमिट थे, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट रहते हुए भी सोशल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए लोगों की मदद करी। जिसको ऑक्सीजन नहीं था उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया, जिसको ब्लड चाहिए था ब्लड प्रोवाइड कराया, और भी कई तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट रहते हुए ही सोशल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हुए नायाब इंसान खो दिया आज हमने। उससे भी ज़्यादा दुख तब होता है, देखिए, आप किसी भी इंसान से वैचारिक मतभेद करें, अच्छी बात है, लेकिन वो तब तक ही रहने चाहिए जब तक वो जिंदा है। अगर किसी के मरने के बाद भी आप खुशियां मना रहे हैं और कुछ भी लिख रहे हैं, क्योंकि जब से रोहित सरदाना की मौत की खबर की पुष्टि हुई है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे इस तरीके से पोस्ट लिखे जा रहे हैं। हो सकता है किसी एजेंट के तहत वो लोग ऐसा कर रहे हों, लेकिन शायद वो इंसान भी कहलाने के लायक नहीं। मतलब इस हद तक की पोस्ट कि गोदी मीडिया का ये विकेट गिरा, अब दूसरा गिरेगा। वो खैर मुद्दा बात का है। गोदी मीडिया पे भी एक वीडियो बनाया जाएगा कि एक्चुअल में गोदी मीडिया है भी या नहीं, और है तो क्या सारे पत्रकार ऐसे हैं। लेकिन किसी के मौत पर किसी को क्या खुशी हो सकती है, और वो भी रोहित जैसे बेहतरीन इंसान जो लोगों की आवाज़ उठाते रहते थे। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा दिए कि एडमिट होते हुए भी उन्होंने लोगों की मदद करी है। मतलब किस तरह के लोग हो गए हैं कि उनके दिमाग में, दिल में कितना जहर है कि एक शानदार पत्रकार इस दुनिया से चला गया और वो लोग क्या क्या लिख रहे हैं उसके बारे में। खैर, ऐसे लोगों से उम्मीद भी कुछ की नहीं जा सकती, लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध यही है कि जब तक आपको किसी के बारे में सब कुछ मालूम ना हो, किसी के भी बारे में कुछ भी मत लिखा करिए या बोला करिए। कम से कम किसी की मौत के पश्चात तो कुछ भी नहीं। हाँ, अगर आपको अपनी भड़ास निकालनी है, अगर कोई बोलना ही है, तो आप बोलिए आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, जिन्होंने कितने ही आतंकवादी हमलों में बेकसूरों की जान ली है। बोलिए भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, जिनके भ्रष्टाचार से रोज आम आदमी पिसता है। रोहित जाते जाते हमारे को यही सिखा के गए कि आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पद पर हों, लेकिन आपके अंदर मानवता हमेशा, इंसानियत हमेशा रहनी चाहिए। द ट्रुथ रोहित को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।